सत्संग परमदयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, 14 नवंबर 1976। अब जिनके अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। बिन बानी का शब्द है, बिना अक्षर का ग्रंथ, बिन बानी का शब्द है, बिन अक्षर का ग्रंथ, बिन मन बोधे विवेक है, बिना डगर का पंथ, बिन मन बोधे विवेक है, बिना डगर का पंथ, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। कोई कैसे आवे जाए, कोई कैसे आवे जाए, भरम की धार बहा, भरम की धार बहा, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। सत तत के शिखर पर द्वैत अद्वैत न कोय, सत तत के शिखर पर द्वैत अद्वैत न कोय, मन चिंटा फिसला गिरा, बुद्धि माथी रही सोए, मन चिंटा फिसला गिरा, बुद्धि माथी रही सोए, चित्त पक्षी न उड़ाए, बहु दुख कष्ट सहा, चित पक्षी न उड़ाए, बहु दुख कष्ट सहा, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। बिन बादल पानी बरसे, बिना बूंद का में, बिन बादल पानी बरसे, बिना बूंद का में, भीगे तन मन सहज में, नगर ग्राम और गे, भीगे तन मन सहज में, नगर ग्राम और गे, चहुओर बरसाए घटा छाई है महा, चहुओर बरसाए घटा छाई है महा, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। मन अलसाना अमन बने, बुद्धे बने अबोध, मन अलसाना अमन बने, बुद्धे बने अबोध, चित अचेत चेते नहीं, कैसे पावे सुध, चित अचेत चेते नहीं, कैसे पावे सुध, नहीं सूझे जतन उपाय, किसने मरम लहा, नहीं सूझे जतन उपाय, किसने मरम लहा, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। नेति नेति कोई कहे, एति एति कहे कोई, नेति नेति कोई कहे, एति एति कहे कोई, नेति एति कोई नहीं, चतुराई गई खोए, नेति
चतुराई गई खोर। जब सतगुर भय सहाय राधा स्वामी चरण गहार। जब सतगुर भय सहाय राधा स्वामी चरण गहार। तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। बिरहा की चोट लगी मेरे मन में। बिरहा की चोट लगी मेरे मन में। घर नहीं चैन चैन नहीं मन में। घर नहीं चैन चैन नहीं मन में। बिरहा की चोट लगे मेरे मन में। तड़पूं बेलपूं पिया तुम कारण। तड़पूं बेलपूं पिया तुम कारण। तुम ना मिलो बढ़े दुख धारण। तुम ना मिलो बढ़े दुख धारण। बिरहा की चोट लगे मोरे मन में। तुमसे वेदना हमसे रोगी। तुमसे वेदना हमसे रोगी। बिन दीदार कैसे जिए बेयोगी। बिन दीदार कैसे जिए बेयोगी। बिरहा की चोट लगे मोरे मन में। एक रंग रंगी सब नारी। एक रंग रंगी सब नारी। ना जानो को पिया की प्यारी। ना जानो को पिया की प्यारी। बिरहा की चोट लगी मोरे मन में। कहे कबीर कोई गुरमुख पावे। कहे कबीर कोई गुरमुख पावे। बिन नैन दीदार दिखावे। बिन नैन दीदार दिखावे। बिरहा की चोट लगी मेरे मन में। घर नहीं चैन चैन नहीं मन में। राधा स्वामी। किसी को सत्संग नहीं चाहता। अपने ही आत्मा में आदि उलझा रहता है। छोटी उम्र से ख्याल मिला था इस दुनिया का कोई मालिक होता है। अपने जिस कुल में जन्मा था उनके अनुसार के मुताबिक राम राम जपता था या कुछ करता था। सुबह नहाता था, कुछ करता था।
जिंदगी ने पलटा खाया, दादी मैं कहा करता हूँ, मौज मुझको दाता के चरणों में दे गई। उन्होंने गुरुमत दिया। इस गुरुमत में सबका खंडन था और संतों का एक सबसे अलग एक मार्ग बताया हुआ था। उस वक्त प्रण किया था, अपना अनुभव क्या जाऊंगा। 2 शब्द आपने भी सुने, मैंने भी सुने। पहला शब्द वो कहते हैं, पढ़ो, क्या है? तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। अब ये वाणी कहती है संतों की कि तेरा किसी ने भेद नहीं जाना, जगत धोखे में रहा। आत्मा से पूछता हूँ, ओए फकीर साहब, अगर किसी ने नहीं जाना तो क्या संतों ने जाना? जो आदमी ये कहता है कि उसका भेद किसी ने नहीं जाना, आखिर फिर नहीं जाना तो उसने जाना होगा। क्या कोई भेद है? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। आप लोग आ जाते हैं, मुझे गुरु बनने की हवस नहीं। जिंदगी के अंदर एक तलाश है, वो तलाश अब भी चलती है। कब खत्म होती है? जब तक शरीर और मन में रहता हूँ तलाश खत्म नहीं होती। जो जिंदगी मेरी है कुछ ना कुछ चाहती रहती है, कुछ ना चाहे पानी मांगेगी, भूख लगेगी, गर्मी लगेगी, कब ठंड में मांगती है। कुछ भी ना मांगे तो जिंदगी कुछ ना कुछ चाहती रहती है। जिंदगी का नाम ही कुछ चाहना है। जिंदगी का नाम ही कुछ चाहना है। किसी को ईश्वर की चाह हुई, किसी को परमात्मा की चाह। यार कुछ नहीं बाबा, रोटी खाने और उसके लिए चाह है, कमाने की चाह। चाह के बगैर है कौन खाली? तो फिर क्या कोई तरीका है इस चाह को मचाने का? तजर्बा ये बताता है कि जब तक सूरत हम इस जिस्म और मन में है ये मुश्किल। ये और बात है कि किसी को वो चाह जो जिंदगी की ख्वाहिश है वो खुशी की हो, खुशी महसूस करने चाहता हो, आनंद चाहता हो, या दुख है तो उससे रोता हो, चाह जब तो चाह कहाँ नहीं है। मुझे वो घर का पता है, अफसोस कि मुझसे वहां ठहरा नहीं गया। पेट मुझको उस जगह का मिल गया हुआ है मगर ठहरा नहीं गया। वो भेद क्या है? तुम लोगों से मिला, तुम लोगों से मिला। सिर्फ इस एक ख्याल नहीं कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरा रूप प्रकट होता है। कल भी एक शख्स की चिट्ठी आई है बनारस की तरफ से, कहता बाबा तू प्रकट हुआ, तूने ये बात लफ्ज कहे, तू बता इसका क्या अर्थ है। अब मैं क्या बताऊं? जो मैं गया होता तो मैं अर्थ बताऊं, मैं तो गया नहीं समझ में आती है। मैं कई दफा अपने आत्मा से पूछता हूँ तूने ये क्या पखंड लगाया? मेरे समय ड्यूटी है। तू तो आया नरदेही में कर फकीर का बेटा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल और अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई नाम दान देता है। हम लोग अज्ञानी हैं। जब मैं देखता हूँ कि हकीकत क्या थी, असलियत क्या थी, और इस राधा स्वामी मत वालों ने, निरंकारियों ने या आनंदमार्गियों ने या और किसी हंसा ने हमको बताया क्या?
हमको बेवकूफ बना के लूटा है इन्होंने, हमको पागल किया है। क्यों कहता हूं? मैं आया इसी वास्ते हूं, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा। क्या करने के लिए? दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 साथी जीव दुखी हैं, निबल, अबल और अज्ञानी। जीवों में हम में 3 किस्म के दोष हैं। एक तो हम निबल हैं, एक हम अबल हैं और एक हम अज्ञानी। 3 चीजें हमारी। तीनों चीजों का इलाज मैं क्या बताता हूं? निबलता का इलाज, सबसे बड़ी निबलता का मेन कारण यह है, कुछ तो हमारे माँ बाप का कसूर है, कुछ हमारा, हम सेक्स में ज्यादा फंसते हैं। विषय विकार का हमारा जीवन है, हमारा ही नहीं, हमारे माँ बाप का। तो जो शख्स विषय विकार ज्यादा कमाएगा उसके मन को शांति नहीं आएगी। मेरे पास कई आदमी आते हैं, औरतें आती हैं, आदमी आते हैं। जिसने ज्यादा विषय कमाया हुआ है, छोटी उम्र में जिसका विषय ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है, उसको शांति नहीं मिल सकती। मैं अपनी बाबत आपको बताया करता हूँ। 1905 में मैंने नाम लिया। 1916-17 तक सिवाय रोने के और पीसने के मुझे और कोई काम नहीं था, या प्रार्थना करने के। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरी छोटी उम्र में शादी होगी, मैं गृहस्थ में फंसा हुआ था, मुझे पता नहीं। क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी है, इस वजह से मैं ये राज बताता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? अपना तजर्बा बताता हूँ। 12 साल बसरे बगदाद रहा, वहां मैंने अभ्यास किया, प्रकाश देखे, शब्द देखे, मार, क्या कुछ नहीं देखा। वो फोटो मेरी टंगी हुई है, वो उस वक्त की वो फोटो है सामने आपके रखी हुई। खींचती है नहीं खींचती। मुड़ के घर आया, दाता ने कहा तेरे औलाद नहीं, ये फकीर अभ्यास छोड़ दे, अब औलाद पैदा। जो तो मैं औलाद पैदा करने के लिए और के पास जाता तो मुझे दुख ना होता। जो कुदरती तरीका था, मैं तो पीछे में फंस गया। वो जो मेरी शांति भी होगी। फिर मैं संभला, रोया, फिर आवाज। इसलिए क्योंकि मेरे दिन में 3 ड्यूटी हैं, इसलिए मैं काम करता हूँ। क्या कहता हूँ? ऐ इंसान, अगर तू उस घर में जाना चाहता है, खुदा के घर में, अपने आद अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, वो आद अवस्था क्या है? कोई बताऊंगा जो मैंने समझा। तो अपने जीवन को विषय विकार से कम कर। एक, हम अबल हैं, बल नहीं मन के अंदर। उसका क्या इलाज है? किसी जगह विश्वास रख, जहां तेरा दिल करता है। राम पर रख, कृष्ण पर रख, देवी पर रख, देवता पर रख, गुरु पर रख, निराकार पर रख, साकार पर रख, मगर एक पर रख। जहां तुमने एक पर विश्वास रखा, तुम्हारा बल रहेगा। इसका तजर्बा मेरा था, मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरा विश्वास था। कोई मुसीबत आई, दुख आया, दाता सहारा। अब कई आदमी मेरा सहारा पकड़ते हैं, उनके काम हो जाते हैं, और मेरे तो बाप को पता नहीं होता। तो निबलता और अबलता। तीसरा अज्ञानता। भारत वर्ष के मजबूत दुनिया वालों, तुम मुझे काफिर कह लो, बुरा कह लो, मैं तो फंसा हुआ हूँ। गुरु की आज्ञा, उन्होंने कहा था फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल। तालीम क्या बदलूं? जो मेरे साथ बीती वो कह रहा हूँ। तुमको, मुझको, जो कुछ किसी को कुछ मिलता है, वो उसका अपना कर्म, अपना विश्वास, अपनी नीयत और अपनी श्रद्धा का फल मिलता है। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई परमात्मा, कोई राम, कोई कृष्ण बाहर से आकर तुम्हारी मदद नहीं करता। तुम्हारे अंदर ही, जिस्म के अंदर तमाम देवता हैं, तमाम गुरु हैं, ईश्वर है, परमेश्वर है, विष्णु है, सब कुछ। कई काया में गुलजार, बागों में नजारे नजारे। कबीर साहब, ऐ इंसान तेरे तू खुद पूर्ण है, यही वेद कहते हैं।
तेरे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तू बेवकूफ बनकर दूसरी जगह तलाश करता है। तो फिर तुम कहोगे कि दूसरी जगह हम गुरु के पास ना जाएं? अरे गुरु तो इस वास्ते किया जाता है कि तुमको ये गुरु बता दे कि जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। गुरु की जरूरत इस वास्ते पड़ती है कि गुरु ये तुमको यकीन करा दे कि है दीवाने बेवकूफ फकीर चंद, तू बाहर के लिए भटकता है, जो कुछ है वो तेरे अंदर है। मुझे खुद नहीं समझ आती थी, मुझे क्या कहा करते जाता जाए, काहे बराना हाय फकीरवा, तेरे खत्म में माल खजाना, तू भया दीवाना हाय फकीरवा। नहीं समझ में आती है? फिर तू फकीर है कैसा भाई, भूल भरम चितलाया क्यों, सच अज्ञान की बातें जल्दी ज्ञान ध्यान बिसराया क्यों, सब कुछ तेरे अंदर भरा है, उससे प्रीत हटाया क्यों। आपको आप पहचानो राधा स्वामी की बानी, कहा और का नेक न मानो, ये बानी बिसराया क्यों। वो बसेरा कुछ कहते थे मेरी खोपड़ी में वो बात, अब मैं समझता हूँ मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं बात, क्योंकि मैं विषय था, क्योंकि मैं कम जिन आदमियों को ये रात जल्दी समझ में नहीं आता, उसका पहला इलाज मैं ये समझता हूँ कि वो कामी है, उनके ब्रह्मचर्य ठीक है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है उसका मन की वृत्ति ठहर नहीं सकती। यह है राज जो मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, रवि रजनी दोनों ना मेरे एक था को। मैं नवी का तो नहीं दसी, मैं तेरा खोल देती है क्या, कबीर साहब ने भी वही है। जिस दो शख्स कामी है, कामी के मैंने ये नहीं कि तुम औरतों को जवाब दे दो, औरतें औलाद पैदा करने के लिए हैं सिर्फ, न कि मुबाशरत करने के लिए, ये सच्चाई। क्योंकि हम पतित हो गए, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ कि वो जो मारे गया उसके बाद पड़ोस खरी को कुछ भेजना जाने को, भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। अच्छा, दुनिया धोखे में रही। अब संत क्या कहते हैं, पढ़ो। बिन वाणी का शब्द है, बिन अक्षर का ग्रंथ, बिन मन बुद्धि विवेक है, बिना डगर का पंथ। अब इन संतों की वाणी को पढ़े, जो अकल वाले आदमी है वो कहेंगे ना संत बेवकूफ हैं, पागल हुए हैं। क्या कहा उन्होंने, सोचो मेरी बात को। अब जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन के आदमी हैं, वाई एंड हाउ करने वाले, उनके सामने ये शब्द पढ़ो तो वो क्या कहेंगे, ये उठ पटांग बोला हुआ है, उठ पटांग में। मुझको ये तजर्बा कहाँ क्यों हुआ, जब से तुम लोगों से सुना तो मैं तुम्हारे अंतर नहीं प्रकट होता। मैं तो राम को मिलने निकला था ना, अब मैं कहाँ जाता हूँ, मन के सब रूप छोड़ जाता हूँ, मन की शक्लें छोड़ जाता हूँ, दाता जाता ध्यान छोड़ जाता हूँ। नहीं समझ में आती है, जब सब कुछ छोड़ जाता हूँ फिर क्या रह जाता बाकी, पढ़ो। कोई कैसे आवे जाए बानी का, बिन बादल के, बिन बानी का शब्द है, बिन अक्षर का ग्रंथ। अब तुम सोचो, वो जो अनहद शब्द तुम अपने अंतर में सुनते हो, कोई आदमी बोलता है, किसी मुंह से आवाज तो कोई नहीं आती, वो है बिन बानी का शब्द। मैं मुंह बानी बोल रहा हूँ, तुम बोलने वाला कोई और है ना, उस शब्द को बोलने वाला कोई नहीं, उसको बोलते हैं श्रोता शब्द। इसकी समझ मुझको सिर्फ तुम लोगों से आई, सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरे पास रोज चिट्ठियां आती हैं, मैं खुद हैरान हो जाता हूं, मेरी अकल नहीं काम करती। हजार आदमी मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम होते रहते हैं, लोग ऑर्डर आते हैं, जो भेजने वाले हैं मैं उनके नाम का वाकिफ नहीं, उनकी शक्ल का वाकिफ नहीं, उनका किसी का वाकिफ नहीं, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है या मेरा वो ध्यान करते हैं, उनके काम हो जाते हैं।
सेवा करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कौन गाता है। इस ख्याल ने मुझे बता दिया। तो दाता ने ठीक कहा कि उसका भेद कोई नहीं जानते। क्यों भेद नहीं जानते? कोई तो राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई बाबा सामने सिंह को पूजता है, कोई फकीर चंद को पूजता है। रब समझ के पूज रहे, हालांकि वो है नहीं। जो आदमी फकीर चंद को या राम को या कृष्ण को राम खुदा समझ के पूजेगा अपने अंतर में, उसके सामने वो आएगा। तो जो कुछ भी राम उसके सामने आएगा या फकीर चंद आएगा, वो खुदा तो नहीं है ना। वो तो उसका अपना मन का बनाया हुआ है। खुदा कहाँ आया? यही एक भ्रम है। और इसी भ्रम में करके हम गृहस्थी लुट गए। मैं ऐसी वहां से उस अनामी धाम से आया हूं। क्या कहने के लिए? ऐ मानव जाति, तू इस खुदा के नाम पर तूने मजहब बना दिए, तूने पंथ चला दिए, तुम्हारे सिर कटते हैं। क्या हुआ दुनिया में? पाकिस्तान में क्या हुआ? मजहब की गलत समझे किया ना। बैरूत में क्या, वहां क्या हो रहा है? अब इजराइल और अरबों का क्यों झगड़ा है? ये है क्या? क्योंकि सभी भ्रम में हैं। किसी को कुदरत के राज का भेद नहीं मिला। भेद मिला सिर्फ संतों को। अब वो भेद क्या है जो मैं बता रहा हूँ, मेरी समझ में आया। हो सकता है संतों को कोई और भेद मिला हो, मुझे नहीं पता। मैं कान को हाथ लगाता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। फर्ज करो अगर मैं जो कुछ कहता हूँ मैं गलत हूँ, तो मैं मुजरम नहीं। मुजरम या दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल हैं या बाबा सावन सिंह हैं। उन्होंने क्यों मुझे काम दिया? बाबा सावन सिंह ने क्यों मुझे कहा तू निर्भय होके काम कर? मैंने कहा जी मैंने सच कहना। कहने के तू मुझसे सच नहीं कहा गया, तू निर्भय होके काम कर। अगर मैं गलती पर हूं तो मैं गाएगा मुजरिम। मेरी तो नीयत साहब, मैं अपने लिए कुछ करता नहीं, जो कुछ है सच्चाई बयान किया करता हूँ। तो परवेश करी को क्या है? बिन बानी का शब्द है, बिन अक्षर का ग्रंथ है। अक्षर बोलते हैं ना लफ्ज से, तो वहां तो बोलना नहीं, विचार नहीं। जिस मंदिर की मैं बात करता हूँ वहां विचार नहीं। विचार कैसे आएगा? तुम लोग कहते हो अंतर में बातें कर, कहीं मेरे पास आए बाबा तूने ये कहा, नहीं समझ में आया। कोई चीज नहीं लिखी, आपने ये कहा बताओ इसका मतलब क्या? मैं क्या बताऊं? सिर्फ बताऊं अपना, मैं तो उसको कहा नहीं समझ में आती है। तो जब तक इंसान वो मालिक कहाँ रहता है? जिस्मानी और मानसिक एहसास को छोड़ देने के बाद जो अवस्था आती है वो मालिक है। दुनिया जगत धोखे में क्यों है? कोई मंदिर में जाके उसको पूछता है, नहीं समझ में। कोई किसी बाहर के आदमी में पूछता है, कोई किसी जगह पूछता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई मंत्र पढ़ता है उसको याद करने के लिए। ये सब भूले हुए नहीं तो क्या? ये जितने हैं हम लोग, हम अपनी पूजा आप करते हैं, मालिक को कोई नहीं पूछता। हम अपने मन के जानते हैं, जो कुछ हमारा ख्याल है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसको हम पूछते हैं। ये दरवाजा खोल दो जरा भाई, अपने ही आप पूछते हैं। एक स्वामी जी ने कहा, काल ने रक्षक कला दिखाई, काल ने अपनी पूजा आप कराई। नहीं समझ में आती है क्या कहा मैंने? आगे बिन मन बोधे विवेक है, बिना डगर का पंथ। अब तुम सोचो, बिना बुद्धि विवेक के क्या है? बिना डगर का पंथ। अब पहले बिन मन बोधे विवेक है, बिना मन बुद्धि विवेक है। विवेक मैंने समझ के होते हैं ना, अकल के होते हैं ना। अब बिना मन और बुद्धि के विवेक कैसे होगा? मैं कहता हूँ होता है। कैसे होता है? जब तुम अपने ख्यालात मन को छोड़ जाओगे, प्रकाश और शब्द में चले जाओगे, तुम्हारी अपनी एक चैतन्य अवस्था रहेगी। तुम्हारी अपनी है पने की एक एग्जिस्टेंस रहेगी, है पना रहेगा। वो जो है पने का चेतन का भान है, वो है मन बुद्धि के बगैर विवेक। अपने आप में ठहर कर अपने
अपने आप के एहसास का अनुभव करना। गहरी नींद में और इसमें फर्क क्या है? गहरी नींद में जब तुम जाते हो तुम अपने आप को सब कुछ भूल जाते हो, मगर तुमको वो जो कंडीशन है उस वक्त वो याद नहीं रहती, भूले हुए होती हो। अभ्यास में वहां पहुंच करके तुम्हारी कॉन्शियसनेस पूरी रहती है और तुमको चेतनता रहती है कि मेरी हस्ती है पना मौजूद है। इसी का नाम है सत्य। इस अवस्था का नाम है सतपद। तो सतपद मुझे किसने दिलाया? तुम लोगों ने। दाता दयाल मुझ पर दया तो दाता दयाल की है, मगर दाता दयाल से मैं इस रात को ना समझ सका। दाता दयाल ने मुझे कहा था तुझको काम देता हूँ, तू ना समझना, तू किसी का बेड़ा पार करेगा, तुझे सच्चा राधा स्वामी दयाल सत्संगियों के रूप में तुमको दर्शन देगा। तो तुम लोगों के दर्शनों ने मेरा बेड़ा पार कर दिया। मेरी समझ में आ गई। आगे कोई कैसे आए जाए भरम की धार बहा। अब वहां पर कौन आए और कौन जाए? क्यों? कि वो भरम की धार में है। भरम किसे कहते हैं? भरम निकला है फरमना से। भरम निकला है फरमना से। फरमना है एक्शन, मूवमेंट। तो जब तक किसी का मन सोचता रहता है वो भरमना में है, जब तक कोई नीचे से ऊपर चलती रहती है वो भी भरमना में है। तो जब तक किसी की भरम नहीं, हरकत नहीं उसकी खत्म होगी। क्या कहा उदय सिंह? जब तक किसी की मूवमेंट, एक्शन, हरकत, मोशन मन की खत्म नहीं होगी, उसका भरम कैसे जाएगा? तो मेरी तो खत्म गिर जाता। मैं अब भी आपको सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मगर मुझे अपने मंदिर का पता रह गया। तो मन जो है जब तक ये अमन नहीं होता, नहीं समझ में आती है, यानी परम के मैंने कोई तो ये कहते हैं रस्सी जो सप नजर आया, एक भरम है ना। असली भरम किया हमारा भरमना, यानी हरकत करना, मूव करना। आप समझते मेरा मतलब नहीं? जब तक हमारा मन ठहरता नहीं, जब तक कोई चीज मिलती है। तो मन मेरा भी नहीं ठहरता था, वो अब ठहर जाता है सिर्फ इस ख्याल से कि मुझे यकीन हो गया कि मेरा मन के अंदर जितने ख्यालात उठते हैं ये है नहीं, ये माया है। बस यही सनातन धर्म कहता है। कोई फर्क सनातन धर्म में और संत मत में नहीं है। न सनातनियों को अपना पता है और न संतों के पैरोकारों को अपना पता है। अगर संतों को पता है तो उन्होंने मुंह बंद रखा, किसी को बताया नहीं। अगर बता भी देते तो समझने वाला कौन सा? महाराज माफ करना, उनका भी, संतों का भी क्या कसूर है? संतों का भी क्या? यही बाबा साहब ने मुझे कहा था, क्योंकि दुनिया अधिकारी नहीं है। एक दूसरा मेरा डेरा था, बस। अगर पर्दा खोले मुझे कौन देता? माफ करना मेरी बात। मैं अगर पर्दा रखता, मैं आज आपको सच कहता हूँ, जितना मर्जी चाहे मैं रुपया दुनिया से कमा लेता, जितना मर्जी चाहे कमा लेता। अमेरिका गया था, निक्सन के बॉडीगार्ड के अंदर मेरा रूप पकड़ा, 3-4 डॉक्टर थे उनके अंदर। मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता ना। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मेरा भाषण हुआ, वहाँ संत कृपाल सिंह के भी चेले थे, बाबा चरण सिंह के भी चेले थे, अंग्रेज भी थे, और उसका नाम बहुत से आदमी थे, वो भी था, कौल का प्राइवेट फैक्ट्री भी था। मैंने वहाँ कहा कोई गुरु नहीं जाता किसी के अंदर। तो एक था खड़ा, हमने वो कृपाल सिंह का सरदार था, खन्ना साहब, वो कहते जाते हैं। मैंने कहा कौन कहता है? तुम्हारे मेरे सामने माना नहीं जाता, संत कृपाल सिंह ने माना नहीं जाता, तुम कैसे कहते हो जाता? उनसे पूछो, नहीं समझ में आती है। फिर मैंने पूछा, रात को तुम सपने में अपनी औरत को मिलते हो, उससे पूछो तो आई थी तुम्हारे पास? रात को तुम अब लड़के को देखते हो, अपनी बीवी को सपने में देखते हो, उनसे पूछो वो आए थे?
अरे दीवानी हुई है दुनिया, सब पागल हो गई। कोई किसी को सच्ची बात बताता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तुमको बता देता हूँ, माई आया करती है मुझे, जब तक तुमको ये ख्याल है कि तुम्हारा गुरु होशियारपुर में बाहर बैठा हुआ है, ब्यास में बैठा हुआ है या कहीं बैठा हुआ है, तुम भूल जाओ, तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं। ध्यान किया करो, मैं नहीं कहता बेड़ा करो ना, एक का करो। राम का करते हो तो एक पोज का करो, कृष्ण का करते हो तो एक पोज का करो, एक का ध्यान करो। जब तुम्हारा ध्यान बच जाएगा, जो कुछ मांगते रहोगे मिलता रहेगा। बस मेरा तो ये असूल है। ध्यान शक्ति में बड़ी भारी ताकत है। गुरु का ध्यान करने वालों को दो फायदे, एक दुनिया बन जाती है और एक उनका परमार्थ बन जाता है। मुझे ध्यान करने वालों का परमार्थ नहीं बनता, बांध दो भाई। अच्छा मैं ही बांध दू जहाँ, इसको काटो मेरे को। पिताजी चौका पर मेरे सदगुरु ने लगाई है। देखो, जो शख्स अपने फर्ज को नहीं निभाता वो पापी है। किर्त घन होना महापाप है। माँ बाप ने तुमको पाला, अगर तुम अपने माँ बाप के हक को, फर्ज को पूरा नहीं करते तो तुम पतित। गुरु ने तुमको उपदेश दिया, उसने तुम्हारे अज्ञान को नाश किया, तुमको आजाद किया। अगर तुम उसके हुक्म की पैरवी नहीं करते तुम पतित। बेशुक्रा इंसान महापापी आदमी। हमारा पड़ोसी है, वो हमारे पर एहसान करता है, हमारे किसी वक्त में काम आता है, तुम अगर उसके इवज में उसके साथ दुश्मनी करते हो तो तुम बहुत ही पापी हो। अगर उसकी नेकी का बदला तुम नेकी में नहीं देते तब भी तुम पापी। कामी करे, क्रोधी करे, पापी करे अनंत, आन उपासक किर्त घन करे न नाम रखे। तो मैंने ये मुसीबत ली, दुख सिर पर लिया, सेवक सेवा में रहे, कभी न मोड़े अंग, दुख सुख सिर पर सहे, कभी न हो चित्ता। क्योंकि मेरे में ये ड्यूटी थी, कोई मेरी बात आज सुने, कोई मेरी बात न सुने जहन, मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता। क्योंकि मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी थी, मैंने मुसीबतें झेलकर, तकलीफें उठाकर मैंने अपने काम को पूरा किया। मगर मैं संसार को आज बताया जाता हूँ कि जो कुछ मैंने जिंदगी में खोज के बाद कहा है, ये हो सकता है कि जो कुछ मैंने समझा हो ये गलत हो, ये हो सकता है। क्योंकि दावा तो यहाँ किसी का है नहीं। किसी को क्या हक है कि वो ये दावा करे भाई मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक। अपने पास समझा करो,
तुम्हें तो कहना तेरा चुनी लाल, तुम आते हो, सेवा करते हो, मैं तेरी आंखों में मिट्टी नहीं डालना चाहता। हमेशा सोचो गुरु तुम्हारे, गुरु फकीर चंद का नाम नहीं है ना, उजारपुर रहता है, गाता जाए ये क्या, गुरु ने कांची, गुरु ने मथुरा, गुरु ने विद कैलाश वे। कबीर भी कह गया, मैंने कहते छूने बंदे मैं क्या तेरे पास वे, ना मैं बकरी, ना मैं छुरी, ना मैं विद गंडा से। उस मालिक को हमेशा अपने पास समझो, अपने पास समझो। बाहर की संगत से इतना ही फायदा है, गुरु वो है। बार बार आप पूजे सिंह, मैं झूठ नहीं बोलता, ग्रंथ साहब पढ़ो, पूरा गुरु, जिसको पूछो पूरा गुरु, सब जगह है कि नहीं। अब एक तो कहता है बाबा सामने सिंह पूरा गुरु है, दूसरा कहता है फकीर चंद पूरा गुरु। अरे दीवानों, पूरा गुरु वो है जिसको पूरा ज्ञान मिल जाए। जहां से भी तुमको सच्चा ज्ञान मिल जाए बस वो ठीक है। कौन बड़ा गुरु है, कौन छोटा गुरु है, ये हम गुरुओं ने अपने मान के लिए बहुत कुछ पखंड जगाया हुआ है। हमने मनापुली ली हुई है, व्यास वालों ने अपनी मनापुली ली हुई है, कृपाल ने अपनी मनापुली ली हुई है, और हंसा वाले अपनी मनापुली लेके वो कहते हमारे सवाल को। अरे दीवानों, गुरु तो नाम समझता ज्ञान है। जिस आदमी के किसी को कोई ये सच्चा ज्ञान मिल जाए उसके लिए वही पूरा मिल जाए। कहाँ भटकते फिरते हो गुरु के लिए, पागल हुए करते। आगे सत सत के शिखर पर द्वैत अद्वैत न कोई। जब मालिक कहाँ रहता है, जहाँ तुम्हारे अंदर द्वैत और अद्वैत दोनों न रहे, एक पना या दो पना दोनों न रहे, तो वो कब न रहेंगे। वही बाबा सामने सिंह की बात, जब तुम 10वें द्वार से आगे जाओगे। 10वें द्वार तक तुम्हारा मन काम करता है, आप समझे ना। 10वें द्वार से आगे मन नहीं जाता। तो जब तक मन है तब तक अद्वैत भी है, अद्वैत भी है। तो जब इंसान वहां चला जाता है वो है मालिक। इसी वजह से रहेगा परम में सब पड़े हुए हैं, तेरा भेद न पावे। कौन भेद पाएगा, भेद पाते हैं संत। तो झटते कि कोई संतों के पास जाए, एक संतों के पास उसको फायदा मिलेगा जो बाअसूल है। हजूर महाराज राय साहब ने किताब लिखी है, उसमें लिखा हुआ है हकीम के पास बीमार जाता है, दवाई ले आता है, जो अनुपान बताता है वो नहीं करता, दवाई कोई फायदा नहीं करती। लोग नाम ले आते हैं, जो नाम के साथ असूल है उनको कोई फॉलो नहीं करता। नाम का क्या फायदा, नाम का क्या फायदा। इस वास्ते ये नाम संतों का हर शख्स के लिए नहीं है। ये तो विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, आम दुनिया के लिए संत मत नहीं है। संत मत आम दुनिया के लिए इंसान बनो, शिव संकल्प रखो, प्रेम से रहो, हकदार की कमाई खाओ, एक दूसरे की मदद करो, दूसरे की सेवा करो, ये है आम दुनिया के लिए। आगे मन चिंता से लागरा, बुद्धि माखी रही तो। ये जब तक ये अवस्था नहीं है, मन ऊपर चलता फिसलता गिरता है, बुद्धि माखी यानी अकल जो है ये काम नहीं करती। वो क्या अवस्था है, वही 10वें द्वार से आगे। बस हम से यही कह रहे थे ना, किसी ने समझा क्यों नहीं बाल में। वो कहे 10वें द्वार आगे रहेंगे तो आगे सदगुरु होता है। दुनिया ने समझा भी 10वें द्वार आगे रहेंगे तो आगे बाबा सावन सिंह सुनकर मुखड़ा है, दाढ़ी है, सिर से दस्तार है। उसके आगे तुम्हारा अपना ही आत्मा है, तुम्हारा अपना मन ही सच। आप ही गुरु हो, आप ही से हो। काहे को पढ़ के फिरते हो, मैंने पढ़ के देख लिया, मगर तुमको सच्ची बात कहते हो तो सुनने के लिए तैयार नहीं। आगे आप समझते चित पंखी जब तक वहाँ नहीं उठता, हम तो हर चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। तो फिर मालिक कहाँ हुआ। मालिक वो अवस्था है, तीन शून्य से पारा वो है देश हमारा, पिंड अंड ब्राह्मण से पारा वो है देश हमारा। कबीर साहब कहने तू सुरत नैन निहार वो अंड से पारा है, तू सुरत नैन निहार वो अंड से पारा, मन से परे। आगे दिन बादल पानी बरस, बिना बूंद
वो पानी कौन सा है? वो पानी है शांति का। पानी ठंडा होता है ना, पानी पीने से शांति मिलती है, नहाने से शांति मिलती है, नहीं समझ में आती है। तो जब इंसान का मन जिस्म को छोड़ के वहाँ ठहर जाता है, उसको मिलता क्या है? शांति। तो मंजिल मकसूद क्या है? शांति। यही जब मैं दादा से 10 में चिट्ठियां लिखी होंगी, जो 5 में मुझे जवाब मिलते हैं, फकीर तेरे खैरात की मैं कदर करता हूँ। मैंने हकीकत, असलियत, सच्चाई और शांति हजूर मौला मुकद्दस राय साहिब साहब से राय से मत में पाई है। अगर तुमको इस लाइन पर चलने से इनकार न हो तो तुम आगे लाहौर मिल सकते हो। तो मंजिल मकसूद क्या है? भगवान है क्या? शांति है। पीस कब मिलेगी? जब तुम्हारा मन अंडर कंट्रोल होगा। मन अंडर कंट्रोल कब होगा? जब मन को छोड़ के ऊपर जाओगे। मन चंचल होता है, जो चीज चंचल होती है उसको साधना देना पड़ती है, बगैर साधना के काम नहीं चलता। आगे चहोर बरसाए घटा छाई है महा, तेरा भेद न जाने है जगत धोखे मेरा। वो दादा कहते हैं बे मालिक तेरा भेद कोई जाने, दुनिया सब धोखे जाए। एक संत कहने तू सारे भूले हुए हो। स्वामी जी ने की किया? राशि भी भूल गया, व्यास भी भूल गया। माफ करना मेरी गाल नहीं समझाना। रामकृष्ण भी काल देवता, वेदांत भी काल मातविक, सूफीइज्म भी काल मातविक, मुसलमान भी नहीं पहुंचे, बुद्ध नहीं पहुंचे, जैन नहीं पहुंचे। मैं सोच रही हूँ मैं कैसे फंस गया आगे। कौन आदमी है महाराज जो आप अपने बुजुर्गों की बुराई सुनता है? अब मैं कोई गल कहना, मेरे नाल भी कई ऊट पटांग बोल रहे, गुरु मत बरकरार बोलना। मैं गुरु मत के बरकरार नहीं बात कहता, मैं सच्चा गुरु मत जाहिर किया जाता हूँ। इस गुरु मत ने हमको बेवकूफ बनाया है, दुश्मनियां पड़ गई हैं। एक गद्दी का आदमी दूसरी गद्दी के पास जाता नहीं है, नहीं समझ में आती है। कल मुझे ले जाना था उन्होंने हुए, मुझे पता है वहाँ ब्यास वालों ने उनको लिखा बाबे को मत यहाँ बुलाया करो। समझते हो ये है क्या दुनिया? सब जगह धोखा है। धोखा क्यों है? ये गलती हमारी गुरुओं की। हम लोग सच्ची बात नहीं बताते। मेरे आदमी जहाँ मर्जी चले जाए, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया तुम, और मैंने नाम ही नहीं दिया तो मैं बुलाऊं किसको? मेरा तो मामू से बात किया तो मेरा यही नाम। आगे मने अलसाना मन बने बोधे बनी अबोध, चेते अचेत चेते नहीं कैसे पावे शोध। जब ये अवस्था आ जाती है, वो जो अवस्था वो है मालिक, वो है जात, वो है परम तत्व आधार। उसी से सब कुछ निकलता है और फिर ये सब दुनिया रचना होती है, वो है मालिक। आगे नहीं सूझे जतने उपाय किसने मरम लहा, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे मेरा। जब इंसान वहाँ चला जाता है फिर तो खुदा भी याद नहीं रहता। जब इंसान यहाँ चला जाता है फिर वही स्वामी जी की बात नहीं, खालिक मखलूक न खलकत कारण कारज नहीं हुआ, दिक्कत राम रहीम करीम न केशो अल्लाह रसूल खुदा न होते नहीं, वहाँ सतनाम न नाम अनामी नहीं समझ में आती है। वहाँ ये अवस्था आ जाती है। फिर कौन कहे मालिक क्या है और कोई क्या कहे, बस जब इसको ये राज मिल जाता है फिर वो चुप कर जाता है। जिसने पाया उन्हें छुपाया, छुपाया नहीं, वो बयान ही नहीं कर सकता। छुपाया नहीं, उसके बस में नहीं है, वो बयान ही नहीं कर सकता। आगे नेति नेति कोई कहे एति कहे कोई, नेति एति कोई नहीं चतुराई गई खोए। सोचना कि वो एक नहीं है, जब तक सोच है एक एक में कहा विचार, स्वामी जी एक एक में कहा विचार, तो जब ये आदमी कर जाता है उसको अनुभव हो जाता है, फिर वो शांत हो जाता है।
उसको फिर मजबूत संत का वहम नहीं रहता, समझो। उसकी जिंदगी में ऐसी हो जाती है जैसे जल में कमल न डाल मरवाबी निशानी है, तो शब्द भवसागर करिए नानक नाम बताने। आगे जब सतगुर भय सहाय राधा स्वामी चरण गहा। कहते बस कौन सदगुरु सहाय करे। मैं कई दफा अपने आप से पूछा करता दास, कोई फकीर चंद कंदरा मर जाना, तू अपने आप में कह देना है तुम संत आदमी वक्त सच बोलना या पखंड जगाना। सतगुरु नाम है सत्य ज्ञानदा। जो कुछ मैं समझा क्योंकि बानिया तस्दीक कर दिया, मोड़ ला दे दिया। कल भी मैं तो आखिरी गल सुनावा, कल कबीर साहब शब्द पढ़ो केड़ा किस डरदा कल पढ़ा थी ना, याद नहीं है? निकालो ये माई मेरे को आनी हुई है, बड़ी प्रेमन है मगर अज्ञानन है कि मैं इसी जब देखना तो मेरा दिल डरदा। देखो तुम सच्ची गल दसा मिलिया कल पढ़िया थी। मेरा दिल गरीब ने आना तो मैं कहना माई प्रसाद मैंने तेरे को डर लग रहा है, हमेशा ऐसा ऐसा मैं कहता रहना मेरा दिल डरना, मेरा दिल डरदा। मैंने पता ही नहीं लगता क्यों। कल कबीर साहब का शब्द लिखेगा, पढ़ो। मैं ही नहीं डरिया, कबीर भी डरिया, पढ़ो। मन बनिया बान न छोड़े, बान न छोड़े, बान न छोड़े, मन बनिया बान न छोड़े। यही है ना शब्द। जन्म जन्म का मारा बनिया अज हो पूर्ण तोले, जन्म जन्म का मारा बनिया अज हो पूर्ण तोले, पासंग के अधिकारी ले ले भोला भोला डोले, मन बनिया बान न छोड़े। घर में दो भेदा को मत बनी है, घर में दो भेदा को मत बनी है, पल पल में चित तोड़े, पल पल में चित तोड़े, खुनवावा के सकल हरामी, अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। तुम ही जल में, तुम ही थल में, तुम ही घट घट बोले, कहे कबीर वासिक को डरिए, फिर दे गांठ न खोले। कबीर का सिख से डरिए, समझो मैंने क्या कहा। क्योंकि अज्ञानन है, 1.5 मील रोज आती है, मील पामा पाला पवे पामा कुछ नंगी पैरी उठवाऊंगी, क्योंकि ये अज्ञानी है। अज्ञानी जीव गुरु से या किसी से कुछ लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते। तुम अगर मेरे जिस्म को लेना चाहो तो मुझे पीड़ होगी कि नहीं होगी? ऐसे ऐसे करोगे तो मुझे पीड़ होगी कि नहीं? तो जब एक आदमी अज्ञानी होके मुझसे कुछ लेना चाहता है, मेरे मन से कुछ लेना चाहता है, तो मेरे मन को दुख होगा कि नहीं होगा? ख्याल की ताकत उसको खींचती है कहीं, तुम जिस्म को खींचोगे जहाँ पीड़ होगी, मन को लेके। इस वास्ते मैं तो जबरदस्ती में ये चेलियां बन गई हूँ, मैं तो किसी ने ना ही नहीं देता। आपको क्या कहा? गुरु, अगर गुरु का ख्याल काम करता है चेले पर, चेले का ख्याल गुरु पर काम करता है, आप भूले हुए हैं। चेले का ख्याल भी गुरु पर काम करता है। तो अज्ञानी जीव जो होते हैं ना, ये मार देते हैं गुरु को भी। तो कल मेरी ये हालत होती तो मैं धोता करता क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं आती।
तो जब ये शब्द पड़ा मैं खुश हो गया। मैंने कहा ओहो ये नहीं समझ में आती है। मैंने क्या कहा, इसलिए मैं खराब बयान नहीं करना चाहता हूँ ताकि लोग गलती से मुझे न पूछें। मेरी बात को पकड़ो तब तुम्हारा कल्याण होगा। मैनू मत्था देखा, मैनू जफी पाया, कुछ नहीं होगा। तुम कहोगे जफी नहीं पानी जाती। जिन की बुद्धियां बच्चों जैसी हैं वो तो जफी पाएंगे, उनके तो बस की बात नहीं है। एक बच्चा उसको अकल नहीं है, वो तो जब जाएगा मान जफी पाएगा, उसको कोई बुद्धि नहीं है। जब उसको समझ आ जाती है फिर नहीं मानू जफी बांधा। तो जब तक ज्ञानी हो जफी तो डालेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसे इनकार नहीं करता, मगर सारी जिंदगी जफी डाल दे रहा है ना, कोई फायदा नहीं। और है कोई समझ दुआ कबीर साहब का पाया। तो जो कुछ मैंने कहा वही कबीर साहब कहता। पढ़ो क्या कहता है कबीर, पढ़ो। बिरहा की चोट लगी मेरे मन में। बिरहा कहते हैं कि चीज की तलाश के लिए, चीज की तलाश के लिए। मुझे तलाश थी ना, 7 वर्ष की उम्र से राम को मिलने निकला, सारी जिंदगी में इसी खबर मैंने गुजार दी, कहीं चोट लगी। आगे घर नहीं चैन चैन नहीं बन में। कई आदमी अशांत रहते, घर भी चैन नहीं समझ नहीं आती, बाहर जाने चैन। मेरे पास कई आदमी होंगे शांत होंगे, कुछ पता नहीं चलता। आगे तड़पों बेले पिया तुम कारण, तुम ना मिलो बढ़े दुख दारुण। हमको पता है ना, फसरे बगदाद होते 3 महीने की छुट्टी देते, और छोड़ी बच्चे छोड़े, माँ बाप छोड़े, 3 महीने उस काम में गुजार करके ना वो वापस जाते। क्यों जाते थे? इस चीज की तलाश थी ना। सब में यही है, किसी ने गुरुबा से तलाश की थी, किसी ने किसी चीनीवा से तलाश की थी, किसी ने दौड़वा से तलाश की थी, किसी ने किसी से तलाश की। तलाश तो है ही। आगे तुमसे वेदना हमसे रोगी, बिन दीदार कैसे जिए बेयोगी। एक रंग रंगी सब नारी, ना जानो को पिया की प्यारी। कितनी तलाश करने वाले, पता नहीं किसू शांति मिलेगी। आगे कहें कबीर कोई गोरमुख पावे, बिन नैन दीदार देखावे। अब सोचने की बात करें, कौन समझता है भाइयों को? कहने कोई गुरमुख पावे, की करे वो? बिना अखियां तो दीदार करा दे। सोचने वाले सोचने में बिना अखियां दीदार कितना होगा? अखियां क्या है? हमारी नजर जो कुछ हम बाहर देखते हैं, अंतर में जो कुछ देखते हैं हमारी अंतर की आंखें देखते हैं। जब तक बाहर के अंदर की जो कुछ भी हम देखते हैं ये खत्म नहीं होगा, वो दीदार नहीं मिलेगा। बिना अखियां के दीदार का मतलब की है कि जो कुछ हम देखते हैं बाहर में और अंतर में नजारे देखते हैं, जब तक ये सब खत्म नहीं होंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे फिर क्या रहेगा बाकी? बाकी रहेगा तुम्हारी अपनी ही जात, तुम्हारा अपना ही आप, जिसका अर्थ मैंने पहले शब्द में किया है। अब सोचो ये शब्द है, अब ये समझ के कौन समझेगा इस बात में कि गुरमुख को जाओ, गुरमुख बिना अखियां तो तानू दीदार करा देगा। कैसे कराएगा बिना अखियां? तो कोई मतलब को समझाए? बिना अखियां दीदार, मैं बिना अखियां दीदार करना, दीदार किस दा? अपनी जात दा, शांति दा, अपने आप में ठहर जाना ही दीदार है, कोई गैर नहीं। कोई जो कुछ तुम देखते हो, जो रूप नजर आते हैं, वो तो तुम्हारे अपने मन के बनाए हुए। एक तो है ये परमार्थ। अब आप आ जाते हैं दुनियादार। मैं आपको दुनिया की बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको परमार्थ की जरूरत नहीं। मेरा तो
कर्म भोगता। देखो लोग मेरा रूप बना लेते हैं और मेरे रूप से काम ले लेते हैं, या उनका विश्वास होता है उनका काम हो जाता है। मैं तो जाता नहीं, मुझे पता नहीं। तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान के मन में बड़ी भारी ताकत, इंसान के मन में बड़ी भारी ताकत है। जैसा तुम्हारा ख्याल होगा वैसा तुम्हारा हाल होगा, जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी तुम्हारी गति होगी। जो कुछ भी चाहते हो वो चाह रखो बस। अब चाह रखनी कैसी रखनी है या नहीं रखनी, इसके लिए सत्संग की जरूरत होती है। कैसी चाह रखनी है कैसी चाह नहीं रखनी, इसके लिए सत्संग की जरूरत होती है। जो गुरु कामिल होता है वो सबको एक रास्ते पर नहीं लगाता। एक शख्स में खास किस्म की चाह है, वो लाख कोशिश करे कोई उसको समझाए, वो उस चाह को ना आने दे, ना मुमकिन है। इस वास्ते जो गुरु होता है वो आदमी को स्टडी करता है, स्टडी करके उसको ऐसी तरकीब बताता है जिस तरकीब से जो उसकी चाह है या तो वो चली जाए या उस चाह को भोग ले फिर चली जाए। बस ये है लाभ। आप समझ चलेगी मतलब नहीं। एक चाह है इंसान, कई गुरु कहते हैं चाह छाड़ दो, कैसे छड़ेगा, कैसे छड़ेगा। एक कहावत मैं बताता हूँ आपको, सुनने वाली है, अपनी सच्ची झूठिया मिसाल दी हुई है। कोई आदमी था वो किसी और पर आशिक हो गया, वो अमीर कहेंगे वहां जा नहीं सकता था, उन्हें पैसा साधुओं के पास चलो। वो किसी संत के पास आया, उन्होंने कहा महाराज मैंने ऐ गया। उन्हें क्या अच्छा एक कम कर, अब यहाँ साधु बन जा। फिर साधु बन के किसी चीज के नाल कोई मठियाई कोई दुआ पा देती, एक अपनी माचू को पिलवा दी, उन्हें दुआ पिलवा दी। उधर की तदूरा ऐसी नाम है जब्बल लोटा उन्होंने लग गया था। फिर उन्होंने क्या तू बन जा हकीम, दवाइया ऐ दवाइया तो दर्शन हो जाएंगे। अच्छा वो बीमार हो गई, वो जरा जोबन जी उधर खड़ा गया, वो मरने वाली होगी, वो हकीम बन के फिरता नहीं। उन्होंने कहा चलो मरण लग गया है इसे इलाज करा लो। वो गया, उसने देखा वो जोबन नहीं थी, नहीं समझ में आया, उन्हें दवा दी थी, मुड़ के आया, जो भी देख आया बाबा जी देख आया और मैं नहीं जाना। कहने क्यों, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से उसने उसके जज्बे को मारा भी नहीं और उसको गुरु जो होता है वो हिकमत अमली से काम करता है। एक ही लाइन सब आदमियों के लिए। देखो दो किस्म के सत्संग होते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ। एक जनरल सत्संग है जो मैं दे रहा हूँ, एक इंडिविजुअल सत्संग होता है। वो उसकी प्रकृति के मुताबिक उसको बताया जाता है। मेरी औरत थी, वो दुखी रहती थी घर में, उसने दादाजार को लिखा कि खावन वकील बन गया, मेरी परवाह कोई नहीं करता, सास मुझे तंग करती है, थोड़ा तंग करता है, जेठ तंग करते हैं, ये मैं दुखी हूँ। दादा ने उसकी चिट्ठी लिखी, तुमको खावन भी मिल जाएगा, साहब औलाद भी होगी, तुम्हारी इज्जत भी होगी, साहब पैसा भी होगा। जब तक कुछ 2-3 साल घबराओ, अगर कोई एक बात तुमको कहे उसको थोड़ा सुनाया करो, खाए वकील जाएंगी क्यों। समझ मेरे छोटे भाई थे, मुझे देख के नाम ले लिया, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। दादा ने कहा नाम नहीं जपना, क्या करना तेरे वास्ते लाइफ में वर्क, वर्क में लाइफ, काम करो, किसी उम्र में मेरी गोद में आ जाओगी। मुझे ये हुक्म है जो एक थप्पड़ तेरे मुंह पर मारे दूसरी गल कर दे। नहीं समझ में आता। हर एक आदमी के लिए एक तरीका नहीं, मैं नहीं मानता।
गुरु हर एक आदमी गुरु बनने के काबिल नहीं है। गुरु वो है, डॉक्टर वो है जिसको मेंटल साइकोलॉजी का इल्म नहीं है, वो गुरुवाई क्या करेगा? जिसको मेंटल और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का इल्म नहीं है, वो गुरुवाई क्या करेगा? हर शख्स के लिए एक ला नहीं है। एक स्वामी गोविंद काल में कश्मीर से मर गया और दादा जाके चले गए, लाहौर गए, वो ना श्रीनगर गए। वो आया, अगर मुझे चेहरा बना लो। उन्होंने देखा, उन्हें कहा एक शर्त पर, कहने क्या कि तुमने प्रमाण के लिए मुझसे कभी सवाल नहीं करना। तो बताओ, तुमने प्रमाण के लिए कभी मुझसे कोई सवाल नहीं करना। क्या करना? सिर्फ बैठे रहो, सत्संग सुनते रहो, बस। अब वो इतना लायक हुआ मास्टर जी कि हजारों आदमी उसके चेले हैं, स्विट्जरलैंड के डॉक्टर उसके चेले हैं। सब जगह एक काम नहीं है। कुबेरनाथ मेरे पास आया करता है, उसको ये कहा हुआ है कि जिस काम में करने में तुम्हें अड़िक्का हो वो काम तुम समझो कामयाब हो जाओगे। हर शख्स की प्रकृति अलग है, इस वास्ते ये गुरु मत है। गुरु धारण करना चाहिए, मगर गुरु धारण करने से पहले किसी ऐसे आदमी की तलाश करो जो गुरु बनने के काबिल। बुरा तो नहीं मानोगे, एक आदमी 20,000 के लिए बना देता। नाम लेने के बाद उसको फुर्सत ही नहीं है जाके अपना टुकड़ा रवे गुरु के आगे। काहे का गुरु है ये? बात सच्ची कहते हैं, कोई लिहाज भेद की बात नहीं। क्यों कहता हूँ? मैं आया इसी वास्ते। लोग मुझे कहते हैं मैं गुरुओं के बरखलाफ, मैं बरखलाफ गुरुओं की नहीं हूँ। मैं सब गुरुओं के जो पिछले गुजर गए हैं सबकी क्रियाकर्म करता हूँ। जिन गलतियों की वजह से पब्लिक गुमराह हुई है, पब्लिक को तकलीफ हो रही है, उनको ठीक करना चाहता हूँ ताकि उनकी रूह में कहीं हो फंसी हुई तो वो आजाद हो जाए। पुत्र का काम है बाप की क्रिया करना, उसको आजाद कर देना। मैं हूँ संतों का बच्चा। मैं बड़े हौसले से कहता हूँ कि संतों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमको सच्ची बात नहीं बताई और हम सच्ची बात सुनने के लिए जाते नहीं। मेरे पास कितने आदमी हैं, तुम परमार्थ के लिए आते हो, कोई पुत्र के लिए आता है, कोई बेटी के लिए आता है, मुकदमे के लिए आता है, कोई नोटों पर दस्तखत कराता है, कोई कुछ करता है, वो कुछ करता है, वो कुछ करता है। मैं पागल बना वो मैं भी हाँ में हाँ मिलाता रहता। सच्ची बात है। तो आप लोग आए हैं, ख्याल हमेशा अच्छा ख्याल रखो, बस हमेशा अच्छा। राय अपनी मुसीबत, अपना इलाज आप नहीं कर सकता, हो किसी समझदार आदमी से अपनी राय ले लिया करो और उसके कहीं पर करा करो। ये बिल्कुल। अब ये संजय गांधी निकला है, मेरे दिल में कई दफा ख्याल आता है तो इनको बोलूं, जवान का दिल और शरीर काम करता है। अगर जवान का दिमाग बाधे वक्त अगर दिमाग को दिया जाए तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जवान का दिमाग है ये मैच्योर नहीं होता। मैंने लोग आपको कहा, बिल्कुल सही बात कही है। मेरा रीडिंग जो होता है कभी गलत नहीं होता। दुनिया में हर एक चीज के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो आप लोग आ जाते हैं, मैं खुद सोचता हूँ मैं आप किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ पृथ्वी चंदा बह जाना है, नाथन जो से बक 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 कर जाएगा, तू दस तू कैन यू डू एनीथिंग फॉर एनीबॉडी। मैं सवाल कर, अब क्या मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। मेरे पास शुभ भावनाएं, जो शुभ भावनाओं को कबूल कर देते हैं उनके काम बन जाते हैं। अगर तुम्हारे ख्याल में ये ताकत है कि तुम अपने ख्याल से मुझको बनाकर या राम को बनाकर अपना काम कर सकते हो, तो क्या मेरे ख्याल में ताकत नहीं? तुम भी तो इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। मुमकिन है मेरे ख्याल में तुमसे ज्यादा ताकत हो, तो उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मैं सोचूं मैं क्या करूं। मेरे पास दुखी आते हैं, मैं हमेशा उदय सिंह ये चाहता हूं इसका भला, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग जो विश्वास करते हैं उनके काम हो जाते हैं। तो आप लोग आ जाते हैं, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ दोस्तों, तुम आते हो मालिक करे जिस जिस घर के लिए आप आते हो आपके घर कामना पूर्ण, ये मैं सच्चे दिल
यही मैं कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ही कर दो।